नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अजय भांबी और आज हम एक ऐसी कुंडली और ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिनका जब जलवा था तो ऐसा जलवा था, ऐसा जलवा था कि ऐसा जलवा आसानी से देखने में नहीं आता। और उसके बाद जब उनकी गाड़ी रुकी तो फिर चल ही नहीं पाई। चलती तो है लेकिन वो बात नहीं है। आज हम बात कर रहे हैं बहुत सफल एक्टर गोविंदा की। अस्सी के दशक से लेकर और नए मिलेनियम तक गोविंदा का जो प्रभाव है वो ऐसा हुआ एक ज़माने में। पहले तो ये काफ़ी परेशान थे, दुखी थे, बहुत सारे कारण हैं। इनके जो पिता थे वो एक्टर थे एक ज़माने में, फिर वो प्रोड्यूसर हो गए। जब प्रोड्यूसर हो गए वो तो वहाँ वो असफल हो गए तो कोठी बेच के इनके परिवार को वरार में रहना पड़ा, जो बहुत ही ऑर्डिनरी सी लोकेलिटी है। और इनकी माँ बनारस से हैं और वो म्यूज़िक जानती हैं। सारा बोझ माँ पर ही आ गया एक तरह से। तो एक अजीब सी दुनिया थी। तो बिल्कुल जो शुरुआत है बहुत बेहिसाब की है। लेकिन अगर हम देखें 80 के दशक से फिर जो इनका जो जलवा शुरू हुआ मध्य 80 के बाद और 2000 तक, ये अपनी जगह पर बहुत अडिग थे। हालांकि उस ज़माने में आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान ये सब सुपरस्टार थे। अगर ये इनसे घबराते नहीं थे तो गोविंदा हिलाते अवश्य रहते थे। गोविंदा का अपना मार्केट था और लोग, हम सब जानते हैं, इनकी जो फिल्में होती थी शुरू में लगता था बड़ी ऑर्डिनरी फिल्में हैं और इनका जो क्लोथिंग का सेंस है वो भी अजीबगरीब था। कुछ भी पहन लेते थे, नीला पैंट, पीला शर्ट, पता नहीं क्या क्या, अजीबगरीब था। और जबकि ये जितने एक्टर्स का मैंने बात किया, ये इनका अपना स्टाइल था। चाहे सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, इनका स्टाइल अलग था और इनको कुछ ज़्यादा तवज्जो भी नहीं मिली। लेकिन कुंडली अगर अच्छी हो तो कोई बात बनती है। पहले इनका थोड़ा बात कर लूँ। इनको क्या हुआ, एक इनको महाभारत आ रही थी उस ज़माने में, तो महाभारत में इनको अभिमन्यु का रोल मिला। ये बात है 85-86 की। लेकिन उससे पहले इनको एक फ़िल्म मिल गई और वो फिल्म सुपर हिट हो गई। ये 86 के आसपास आई थी और इस फिल्म का नाम था, ये तो इल्ज़ाम थी पहले, फिर लव 86 थी, फिर हत्या थी, जीते हैं हम शान से, आँखें, राजा बाबू, कुली, नंबर 1, दूल्हे राजा, हसीना मान जाएगी, साजन चले ससुराल। उसके बाद जो 80-90 का दशक था वहाँ पर इन्होंने तहलका मचा दिया। और ऐसा भी कहते हैं जो लोग, जिन लोगों ने जब बड़े मियाँ छोटे मियाँ देखी थी, उनको ऐसा लगता था कि शायद चूँकि अमिताभ बच्चन का वो समय बड़ा डाउन समय था, वो रसातल में थी एक तरह से, तो उसमें देखने वाले बोलते हैं कि उनका कोई वर्चस्व नहीं दिखता था। और इनकी पत्नी कहती थी, और वैसे एक चर्चा भी थी कि इनके साथ में जो भी एक्टर होता है उसे खा जाते हैं। इनकी पत्नी ने कहीं बोला था, मैंने पढ़ा भी था, उन्होंने बोला था कि आप अमिताभ बच्चन के साथ ऐसा मत करना, वो मेरे फेवरेट हैं। अगर अब आप देखें बड़े मियाँ छोटे मियाँ तो आपको गोविंदा कहीं नहीं दिखेंगे। तो वक्त की बात है। तो हमारे यहाँ बोलते हैं गाँव में, पुरुष बलि नहीं होते हैं, समय होत बलवान, और भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। तो समय तो होता है किंग, हमको लगता है हम हैं किंग। अब करते हैं बात इनकी कुंडली की। इनकी जो कुंडली है वो है कर्क लगनी कुंडली है। और इसमें क्या कमियां हैं और क्या इसमें बड़प्पन है। एक ग्रह आपको उठाता है और अगर जब आप उठें तब आप अपना बैलेंस खो दें, आप पथ से भटक जाएं,
क्योंकि हमको क्या लगता है, हम बहुतों को लगता है, कई सारे लोगों को लगता है, इनको नहीं बहुतों को लगता है। मैं यहाँ पर इनकी बुराई बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है। मैं कुंडली देखता हूँ, मैं तो एक दृष्टा की तरह से हूँ। तो दृष्टा क्या बोलता है, मैं देख रहा हूँ, उसे बोल रहा हूँ, और इससे मेरा कोई जजमेंट नहीं है। ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं। जब आदमी का समय अच्छा होता है तो वो समझता है कि मेरे कारण है, और यहीं वो गलती कर जाता है। समय उसके कारण नहीं होता, समय के कारण वो होता है। जब आदमी ऐसा समझता है मैं समय के कारण हूँ, तो अच्छी कुंडली में अच्छा ग्रह होने के बाद भी आदमी वहाँ नहीं रह पाता। हालांकि अमिताभ बच्चन की बात करें तो उन्होंने टॉप देखा, फिर पतन देखा, फिर टॉप है। तो ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है। तो इनके साथ क्यों तो ये टॉप पे गए, और क्यों ये वहाँ दोबारा टच भी नहीं कर पाए, पहुँचना तो बहुत दूर की बात है, उसकी हम व्याख्या करते हैं। तो ये कुंडली ऐसी है, एक ग्रह आपको जब आगे बढ़ाए, मदद करे, तो ये आपका भी दायित्व है कि आप झुक जाएं। आप आकाश को सर नहीं दिखा सकते, ऐसे झुक जाएंगे तो बात बन जाएगी। आकाश को आंखें दिखाएं और बोलें मैं जो चाहूँगा होगा, तो फिर आपका हाल वही होगा जो कई सारे लोगों के साथ होता है। ये कुंडली है, कर्क लगन की कुंडली है, और लग्नेश अष्टम में है चंद्रमा, और लग्नेश को कोई नहीं देखता। जब लग्नेश अष्टम में हो और षडाष्टक भी हो, गुरु नवम में है और चंद्रमा अष्टम में है, इसका मतलब ये हुआ कि कुंडली में नैसर्गिक कमी है। तो चंद्रमा अष्टम में है, अपने आप में ही दोष है। लग्नेश अष्टम में हो तो दोष है, खासतौर से चंद्रमा। शनि वगैरह हो तो अच्छा भी बोल सकते हैं, मंगल भी अच्छा बोल सकते हैं, लेकिन इसको अच्छा नहीं बोलेंगे क्योंकि चंद्रमा द्रुत गति का प्लैनेट है। इसको कोई बल चाहिए, बल ना हो तो चंद्रमा बड़ा पावरफुल होकर भी छीने, ये मेरा इंटरप्रिटेशन है। चंद्रमा के कारण लग्नेश अगर खराब है तो जाहिर है कि आपका बचपन तो दुख में बीतना चाहिए, बचपन में आपको विपन्नता का भी झेलना चाहिए। तो वो सारी स्थितियाँ रहती हैं, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे कुंडली की व्याख्या करते हैं आप समझ पाएंगे। तो इनका जो छठे भाव में है, वहाँ पर सूर्य है, बुध है, मंगल है, केतु है। छठे भाव में जब इतने सारे ग्रह हों, तो 4 ग्रह हैं, हालांकि केतु ग्रह नहीं है, फिर भी छठा भाव जो है जीवटता का ग्रह है, कंपटीशन का ग्रह है, हिम्मत का ग्रह है। तो आदमी को बड़ी ज़बरदस्त हिम्मत होती है, वो अपनी स्थितियों को से निकलना चाहता है। एक फिल्म भी आई थी ना, फटा पोस्टर निकला हीरो, तो ऐसा कुछ करने का मन होता है। और अगर एक ग्रह कहीं साथ दे दे तो फिर ऐसा संभव भी होता है। तो ये जब 3-4 ग्रह हैं और छठे भाव में हैं, इसका मतलब है कंपटीशन में आदमी मास्टर है, कॉम्पीट कर सकता है। इसीलिए सुपर हीरो होते हुए सलमान खान और ये सब जिनका नाम ले रहे हैं हम, आमिर खान और शाहरुख खान, इनका अपना जलवा था। मेरे को याद है उन दोनों में जो स्टारडस्ट मैगजीन आती थी, उसके कवर पे इनका फ़ोटो होता था, और स्टारडस्ट वालों ने लिखा था, वो भी याद है मेरे को। 80 के दशक में, 80-90 के दशक में हमको मालूम था कि एक दिन गोविंदा कमाल करेगा, और ये लोगों के लिए चमत्कार था उस ज़माने में। जो लोग गोविंदा को जानते हैं, चमत्कार था कि अरे वाह, लोग तो समझ ही रहे थे कि 3 जो हीरो थे उनके आगे कोई हीरो था ही नहीं, वही 3 थे। एक ऐसा दशक रहा कि उनमें उन्हीं का जलवा रहा, और कोई ऐसा था नहीं। अमिताभ जी अपने चक्कर में थे। तो ये उसमें उस दौर में अगर कोई चौथा हीरो अपनी पहचान बना सका बिना किसी बैकग्राउंड के, हालांकि शाहरुख खान की भी बैकग्राउंड नहीं थी, इनकी उनसे भी ख़राब थी, तो वहाँ से अपने आप को खड़ा करना ये बहुत बड़ी बात है। छठे के जो ग्रह हैं, 3 बल्कि 4, ये जीवटता देते हैं, हिम्मत देते हैं, और फिर आदमी कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। तो इसके बाद 7th हाउस में शनि है और शुक्र है। शनि यहाँ पर योग बना के बैठा है, शुक्र के साथ अच्छा है। तो सिर्फ पत्नी की ज़रूरत होती है आने की, पत्नी आए तो कमाल होता है। तो और दूसरा क्या हुआ कि ये इनकी कुंडली में इधर
गुरु की दशा आ गई। जब गुरु की दशा आई तो ये सिर्फ 14-15 साल के थे, 15-16 के आसपास थे। तो गुरु इंतज़ार कर रहा है कि भाई तुम बड़े तो हो जाओ, जवान तो हो जाओ, जैसे जवान हो जाओगे मैं तुम्हें, क्योंकि ये गुरु यहाँ पर कमाल का ग्रह है। गुरु यहाँ पर नवम में बैठा हुआ है। और मैं पहले ही बता देता हूँ, इस कुंडली में और ग्रह तो कोई करामाती है नहीं, गुरु करामाती है। गुरु वेट कर रहा है कि ये बच्चा थोड़ा बड़ा तो हो जाए। जैसे ये 20-22 साल के होते हैं, 22 साल के, तो इनकी इल्ज़ाम आती है और फिर फिल्मों की झड़ी लगती है, फिर गोविंदा गोविंदा हो जाते हैं और ये दशा 95-96 जाए ख़त्म हो जाती है। फिर धीरे धीरे ये स्टेबल हो जाते हैं। हालांकि बड़े मियाँ छोटे मियाँ उसके बाद ही आई थी। तो पॉइंट ये है कि ये जो गुरु है इसमें फोर्स बहुत था, उस फोर्स बहुत था। और 7th में जो शनि की दशा शुरू हुई 95 के आसपास, शनि भी योग में है, लेकिन शनि की स्थिति नमाज में बहुत ख़राब है, नमाज में बहुत कमज़ोर है वो। तो शनि यहाँ पर वो ग्रह नहीं है और दूसरा ग्रह कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। इसके बाद 2000 के आसपास इनको कौन कौन सी फिल्म, ताल मिली जो बड़ी हिट हुई, सुपर हिट, इन्होंने मना कर दी। देवदास मिली, इन्होंने हिट मना कर दी। इसके बाद इनको वो मिली, क्या नाम है, एक और गदर, एक लव स्टोरी जो थी, ऐसी एक और फिल्म मिली, मतलब बिल्कुल टॉप की फिल्म नहीं, और इन्होंने सारी मना कर दी। इसका मतलब हुआ यहाँ पर चंद्रमा जो सकट योग में है उसने कहा अब नहीं, अब आपको कोई ज़रूरत नहीं। आगे लगान भी मिली, तो इतनी सुपर हिट मूवी सब मिली, लेकिन अब बुद्धि काम नहीं कर रही। और इसके अलावा अवतार एक इंटरनेशनल फिल्म थी, वो भी इनको मिली। डायरेक्टर इनका वेट करता रहा अमेरिका से आके, भैया आप करो, और इन्होंने मना कर दिया इन्होंने। बाद में किसी इंटरव्यू बोलते हैं मैंने उसको बोला था कि तुम्हारी फिल्म तो हिट होगी, मैं नहीं करता हूँ। तो जब गुरु चला गया और उसको सपोर्टर कोई था नहीं, एक ग्रह तो होता है उसका कोई सपोर्टर भी होता है, तो गुरु को सपोर्ट नहीं था, अकेला गुरु था। अकेला ग्रह हो तब भी आपका कमाल होता है, लेकिन सपोर्ट चाहिए। मैं बोलता रहता हूँ और प्रोग्राम में बोला है कि एक ग्रह के आसपास आपकी कुंडली का पूरा सोलर मंडल घूमे, वो कनेक्ट हो, तो बाकी ग्रह कनेक्ट नहीं हो रहे। तो बाकी ग्रह के कनेक्शन ना होने से गुरु ने तो कमाल करा, लेकिन जैसे ही गुरु जाता है फिर वो स्थिति दोबारा नहीं आती, तो वो स्थिति नहीं है। लेकिन इसके बाद भी ये कमाल के एक्टर हैं, उनका बड़ा नाम है और इनकी फिल्में लगातार कई लोगों ने इनसे काम किया है और कई इनके साथ जोड़ियाँ थीं, कई एक्टर्स थे, तो उनका कमाल है। और कई नई नई हीरोइंस इनके साथ आईं और वो उनकी ज़िंदगी में बड़ा भारी बदलाव आया। तो ऐसा नहीं है कि गोविंदा का योगदान नहीं है और इनके पास धन धान्य की इज़्ज़त की कमी नहीं है, आज भी इनकी बड़ी इज़्ज़त होती है, लोग इनको बुलाते हैं। लेकिन वो जो मुकाम इन्होंने प्राप्त किया था, वो मुकाम दोबारा इनको प्राप्त नहीं हुआ, जैसे अमिताभ बच्चन ने किया, जैसे और सारे लोग हैं जो कम बैक करते हैं, तो कम बैक नहीं हुआ। तो कम बैक इसलिए नहीं हुआ, गुरु एक ग्रह तो है जिसने कमाल किया, लेकिन उसके आसपास आधा यूनिवर्स घूम रहा है, पूरा नहीं घूम रहा। तो आपका जो एक ग्रह जो सूर्य के आसपास पूरा ब्रह्मांड घूमता है या पूरा सौरमंडल घूमता है, तो फिर सूर्य कमाल करता है। ऐसे ही आपकी कुंडली में जो एक ग्रह है उसके आसपास पूरा सौरमंडल घूमे, तब आप कमाल करते हैं। अगर दूसरे ग्रह सपोर्ट नहीं करते तो वहाँ तक तो बात बन सकती है, उसके बाद नहीं बन सकती। वैसे भी यहाँ गुरु भाग्य में है और कुंडली में कर्क लगन में गुरु 9th में हो, अकेला ही राजा होता है। तो राजा बना दिया इनको, राजा बाबू मूवी भी आई थी और हमारे इनके साथ बहुत शुभकामनाएँ हैं। वो मुकाम तो कभी नहीं मिलेगा, लेकिन इनका जो अस्तित्व है वो बना रहेगा। और बाकी तो इतनी बड़ी सफलता के बाद आदमी को कोई कमी नहीं होती, तो नाम इनका रहेगा। कभी मुझे मिलेंगे तो मैं इनको ज़रूर सलाम करूँगा। नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।